वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे लॉ ऑफ मल्टीपल प्रपोर्शन। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रपोर्शन को हिंदी में गुणित अनुपात का नियम भी कहते हैं। और लॉ ऑफ मल्टीपल प्रपोर्शन सन 1803 में जॉन डाल्टन ने दिया था। और ये क्या कहता है, तो दिस लॉ इज स्टेटेड एज इफ टू एलिमेंट्स कैन बी कंबाइंड टू फॉर्म मोर देन वन कंपाउंड, द masses of the one element that combined with the fixed mass of the other are in the ratio of small whole number। मतलब इससे कहना क्या चाह रहा है वो कि जब भी जब भी हम कोई भी दो एलिमेंट लें, वो एक दूसरे से कंबाइन होकर एक से ज़्यादा कंपाउंड फॉर्म कर रहे हैं। जैसे मैंने कार्बन और ऑक्सीजन लिया, ये कंबाइन होकर एक से ज़्यादा कंपाउंड फॉर्म कर रहे हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड। देन द one element that reacts with fixed amount of the fixed mass of the other element। तो इसमें यदि एक एलिमेंट के फिक्स मास से दूसरा एलिमेंट जो रिएक्ट करता है, यदि उसके मासेस का रेशियो निकाला जाएगा तो हमेशा स्मॉल होल नंबर में होगा। ये बात क्लियर है कि दो एलिमेंट जो कंबाइन करके एक या एक से अधिक कंपाउंड बनाते हैं, मोर देन वन कंपाउंड जब वो फॉर्म करते हैं, तो एक एलिमेंट जो दूसरे एलिमेंट के फिक्स्ड मास से रिएक्ट करता है वो हमेशा उसका मास स्मॉल होल नंबर में होगा। ये बात ये लॉ हमें बताता है। देखिए कैसे, तो इसको मैं आपको करके बताती हूँ। मान लीजिए जैसा अभी मैंने उदाहरण दिया आपको कि कार्बन और ऑक्सीजन जब परस्पर रिएक्ट करते हैं तो CO भी बनाते हैं और CO2 भी बनाते हैं। यदि मैं यहाँ पर मास ऑफ कार्बन देखूँ, कार्बन का मास ऑफ कार्बन, तो कार्बन का एटॉमिक वेट होता है 12 और ऑक्सीजन का एटॉमिक वेट होता है 16। इसमें कार्बन का मास देखूँ तो 12 और मास ऑफ ऑक्सीजन देखूं तो मास ऑफ ऑक्सीजन है 16। दूसरा कंपाउंड कौन सा बना, CO2। इसमें भी कार्बन का एक ही है एटम, इसलिए 12। ऑक्सीजन के कितने हो गए, 2 हो गए, तो वेट कितना आ गया 32। तो देखिए पहली लाइन थी व्हेन टू एलिमेंट, तो कार्बन और ऑक्सीजन कैन कंबाइन टू फॉर्म मोर देन वन कंपाउंड, जब दो तत्व आपस में रिएक्ट करके एक से अधिक यौगिक बनाते हैं। देन क्या होता है, अ फिक्स्ड मास ऑफ अ वन एलिमेंट दैट रिएक्ट विद द अदर एलिमेंट, उस अदर एलिमेंट का मास जो होगा वो हमेशा स्मॉल होल नंबर्स में होगा। जैसे यहाँ आप करें तो इनका 16 1 16, 16 2 32, ये होल नंबर में है। इसके और उदाहरण भी हम देखते हैं, इसके और एग्जांपल्स क्या हैं। तो ये वाला एग्जांपल सबको समझ में आ गया होगा कि जब भी दो तत्व आपस में संयोग करके एक से अधिक यौगिक बनाते हैं तो एक तत्व का भिन्न भिन्न भार जो दूसरे तत्व के फिक्स्ड मास से संयोग करता है हमेशा स्थिर गुणित अनुपात में होता है। छोटे छोटे गुणित अनुपातों के होल नंबर के रूप में वो रहता है। देखिए इसके और उदाहरण, इसका एक उदाहरण और देख लेते हैं हम। तो जैसे नाइट्रोजन और ऑक्सीजन जब आपस में कंबाइंड होते हैं तो ये कौन कौन से कंपाउंड फॉर्म करते हैं, तो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन आपस में रिएक्ट करके N2O नाइट्रस ऑक्साइड, जिसे लाफिंग गैस भी कहते हैं, NO नाइट्रिक ऑक्साइड, N2O3 नाइट्रोजन ट्राई ऑक्साइड, N2O4 नाइट्रोजन टेट्रा ऑक्साइड, N2O5 नाइट्रोजन पेंटा ऑक्साइड बनाते हैं। अब यदि इसमें मैं नाइट्रोजन का मास देखूं, मास ऑफ नाइट्रोजन इन ईच कंपाउंड, तो नाइट्रोजन का एटॉमिक वेट होता है 14, ऑक्सीजन का एटॉमिक वेट होता है 16। बाय वेट हम देखें कि कितना नाइट्रोजन है, तो एक नाइट्रोजन का जो 14 है तो 2 का कितना हो जाएगा 28, एक ही नाइट्रोजन है तो 14, यहाँ कितना हो जाएगा 28, यहाँ भी कितना हो जाएगा 28, 14 2 28। अब मास ऑफ ऑक्सीजन यदि हम निकालें तो मास ऑफ ऑक्सीजन कितना आएगा, एक ही ऑक्सीजन है 16, यहाँ भी एक ही ऑक्सीजन है 16, यहाँ कितने ऑक्सीजन हो गए 3, तो 16 3 48, यहाँ कितने हो गए 4 हो गए, 16 4 64, यहाँ कितने हो गए 5, तो 16 5 80। ये ऑक्सीजन का रेशियो आया। अब देखिए यहाँ पर इसका मास डिफर है, सबका मास अलग अलग है। तो सबसे पहले मैं इसके मास को, सबके मास को 14 कर देती हूँ, या सबके मास को 28 कर दीजिए, एक ही बात है। तो इसको यदि हम सबको 14 करेंगे तो सबको 2 से डिवाइड करना पड़ेगा इसको छोड़कर।
तो मैंने यहाँ डिवाइड किया नाइट्रोजन का फिक्स रेशियो करने के लिए। तो आप चाहे तो इसे 2 से मल्टीप्लाई करके, यदि मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो सबका मास कितना हो जाएगा 28। ये भी आप कर सकते हैं, ये ज़्यादा ईजी पड़ेगा। यहाँ भी जब यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई हुआ है तो हम यहाँ से भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये कितना आ जाएगा 32। तो देखिए जब भी दो एलिमेंट आपस में कंबाइंड होकर मोर देन वन कंपाउंड बनाते हैं तो एक एलिमेंट का डिफरेंट मास, यहाँ देखिए मास डिफरेंट है 16, 32, 48, 64, 80, जो दूसरे एलिमेंट के फिक्स जो मास से रिएक्ट करता है हमेशा स्मॉल होल नंबर्स में होगा। तो ये लॉ आपका कौन सा लॉ कहलाता है? लॉ ऑफ मल्टीपल प्रपोर्शन। तो इस लॉ को ध्यान रखिए। ये लॉ हम किसी भी एग्जांपल से इसको क्लियर करके बता सकते हैं, जैसे मैंने CO और CO2 का एग्जांपल आपको दिया। इसी तरह आप H2O और H2O2 हाइड्रोजन का ऑक्सीजन से कंबाइन करने पर H2O और H2O2 हाइड्रोजन पर ऑक्साइड दोनों बनते हैं, उनका भी एग्जांपल आप लेंगे तो आपको ये लॉ क्लियर हो जाएगा। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन नाइट्रस ऑक्साइड लाफिंग गैस NO, N2O3, N2O4, N2O5 बनाते हैं, इससे भी ये लॉ आपको क्लियर हो रहा होगा। तो स्टूडेंट्स इस लॉ पर हमें कुछ न्यूमेरिक्स भी देखने हैं, तो वो न्यूमेरिक क्या है नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे।